जय हिंद दोस्त। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका 4 पार्ट वीडियो हो चुका है। ये 5वां पार्ट वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे परावर्तन के प्रकार। इस वीडियो में देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम मतलब प्रथम नियम और द्वितीयक नियम। ठीक है, तो ये देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है, द्वितीयक नियम क्या है। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन की जो प्रथम नियम होता है उसमें क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझिए अच्छे से बात। मान लीजिए कोई ये समतल पृष्ठ है, इसमें मान लीजिए कलई ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, आपतित किरण जो आ रही है क्या हो गई, आपतित किरण, और जो जा रही है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, हाँ, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये वाला जो पॉइंट है क्या है, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब आपतन बिंदु पर होते हैं। और ये पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से ये देखते हैं। आपतित आपतित किरण, आपतित किरण समा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अभिलंब लंब तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। जैसे जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है, इस पर कलई कर दिया गया, आई किरण आपतित हो गई
गई परावर्तित हो गई, इसके बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और ये जो पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, ये हो गया परावर्तित का, परावर्तित किरण, ये हो गया या नॉर्मल अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रथम नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा के अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये पहला नियम, ठीक है, लोग अच्छे से समझ में आया होगा ये पहला नियम क्या है, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिए, हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इतनी बात समझ में आ गया तो अच्छे ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीयक नियम होता है, द्वितीयक नियम क्या होता है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोई भी सरफेस हम लोग ले लें, I और R हमेशा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, बात में आ गया ना, ठीक है, इसमें लिखते हैं आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, सदैव को, सदैव, सदैव आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि I बराबर कोण R, ठीक है। दूसरा नियम यही बताता है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, सदैव ध्यान दीजिए, मतलब कोई भी सरफेस रहे, ठीक है, प्लेन सरफेस रहे चाहे उबड़ खाबड़ सरफेस, कैसा भी सरफेस रहे, उसमें सदैव I और R क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, मतलब बराबर ही रहेंगे, बात समझ आ गया ना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम होता है, दो नियम होता है, दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका अगला वीडियो अगले क्लास में, जय हिंद।